वेलकम टू एग्जाम टारगेट 24। मेरा नाम है राम सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए, जो कि पीजीटी का एग्जाम मई में और टीजीटी का एग्जाम जून में प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस का प्रयागराज पब्लिकेशन की जो बुक है, उससे हम लोग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो संभावित प्रश्न कोश है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो डिस्कस कर चुका है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर दिया है। अब जो है इसी पुस्तक से जो संभावित प्रश्न कोश हैं, यानी कि जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए और उसके बाद आपको यहाँ से उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र की परिभाषा किसने राज्य के विज्ञान के रूप में की है? यानी कि जो राजनीति शास्त्र है, इसकी जो परिभाषा जो है राज्य के विज्ञान के रूप में किसने किया है? तो यह किया है किसने? गेटेल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी तुलनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति या फिर स्वदेशीय परक पद्धति? तो यह जो पद्धति थी यह स्वदेशीय परक पद्धति थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? मार्क्स, लास्की, मैकाइबर या फिर डुगवी? तो यह कहा था किसने? मैकाइबर ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है, यह मैकाइबर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हाब्स, लाक, मैकाइबर या फिर डुगवी? तो यह जो है कौन है? हाब्स है। किसकी? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला जो आधुनिक राजनीतिक विचारक है वह हाब्स है। ये ऑप्शन करेक्ट है। सुमेल करना है, आइए देख लेते हैं। राज्य का बृहद रूप है, यह किसने कहा था? व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा करने का अधिकार है। राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने स्वयं अपने लिए बनाया है। वह जो राज्य का सदस्य नहीं है अथवा सदस्य होने के लिए योग्य नहीं है, वह या तो देवता है या पशु है। तो एक तरफ दिया है कथन, दूसरी तरफ विचारक दिया है। तो आइए देखते हैं कौन सा मैच करेगा। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह किसने कहा? यह स्पेंसर ने कहा था। तो ए का 4 हो जाएगा। व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा करने का अधिकार है, यह किसने कहा था? यह प्लेटो ने कहा था। तो बी का 3 हो जाएगा। राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने स्वयं अपने लिए बनाया है, यह किसने कहा है? यह अरस्तु ने कहा है। वह जो राज्य का सदस्य नहीं है अथवा सदस्य होने के लिए योग्य नहीं है, वह या तो देवता है या पशु है, यह कथन हीगल का है। तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। डी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर की रचना ओपम सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? प्लेटो और अरस्तु, हीगल और कांट, मार्क्स और वेबर, प्लेटो, हीगल और मार्क्स? तो यह कार्ल पॉपर की रचना ओपम सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, यह जो रचना है, यह रचना है किसकी? प्लेटो, हीगल एवं मार्क्स की। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां शायद मुझसे मिस्टेक से गलत हो गया है, इसको दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए 5वां जो हो जाएगा, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह जो है यह प्लेटो का है। तो ए का 3, ए का 3 फिर से देख लेते हैं, ये गलती हो गया है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का कथन है। व्यक्ति को राज्य की अपेक्षा करने का अधिकार है, यह किसका है? यह स्पेंसर का है। तो बी का 4। और राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने स्वयं अपने लिए बनाया है। तो सी का जो हो जाएगा, सी का ये हीगल का है और डी का अरस्तु है। यानी कि वह
जो राज्य का सदस्य नहीं है अथवा सदस्य होने के लिए योग्य नहीं है वह या तो देवता है या पशु है। तो इस तरह से डी का एक ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। मैंने गलती से डी लगा दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा है। हाँ ठीक है। अरस्तु ने यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था? मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। राजनीति एक नैतिक क्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद है। या फिर डी, राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो हो जाएगा सी, राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र या फिर समाजशास्त्र? तो यह जो हो जाएगा यह दर्शन शास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए, आइए देख लेते हैं, देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है देश की राजनीतिक संस्था से। अगला क्वेश्चन, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, ये भी चलिए अब ठीक है। व्यवहारवादी उपागम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसकी प्रकृति अंतः शास्त्रीय है, यह अधिक विवरणात्मक एवं कम अनुभाविक है, यह मूल्य निरपेक्ष है, यह गुणात्मक निर्णय पर बल देता है। आइए देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो व्यवहारवादी उपागम की बात की जा रही है, तो इसका जो है 1 और 3, इसकी प्रकृति अंतः शास्त्रीय है और यह मूल्य निरपेक्ष है, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो का, बार्कर का, कैटलिन का या फिर फास्टर का? तो यह जो रचना है किसका है? यह रूसो की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से मैच करना है आपको, देख लीजिए, ये जो है राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है, राज्य एक जीवधारी है, राज्य पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करता है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। देखिए एक तरफ दृष्टिकोण है, एक तरफ उसके प्रवक्ता हैं। तो राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है, यह जो किसका है? यह जो है मार्क्स का कथन है। राज्य एक जीवधारी है, यह कथन किसका है? यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। तो बी का एक, राज्य पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करता है, यह जो कथन है यह टी.एच. ग्रीन का है। और राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह जे.एस. मिल का है। तो इस तरह से ए का 4 ऑप्शन में बी दिया है, बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो कथन सही है ऑप्शन नंबर डी, चारों के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का राजनीतिक विचारक प्रतिपादित है स्टेट्समैन में, लाज में, पॉलिटिक्स में या फिर उपरोक्त सभी में? तो अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है किसमें? तो यह जो है ये पॉलिटिक्स में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देती है, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करती है, राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करती है, राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करती है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और कल जो हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।